करना चाहते हैं। चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश नहीं है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। ओनली पीस इज एवरलास्टिंग, वायलेंस डजंट सॉल्व एनीथिंग। We will request everyone, all political parties, all candidates, that they must be very cautious of this point. We'll be ruthless if anywhere the violence happens. Similarly, coming to the money, आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि पिछले जो 11 इलेक्शंस हुए स्टेट में, राज्यों में, और उसी की वजह से ये कन्विक्शन है जिससे हम आपसे उसके बारे में बात कर रहे हैं। We are talking to you from the strength of our outcomes. 3400 करोड़ रुपए के करीब का कैश मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया 11 से। बल का उपयोग कुछ राज्यों में ज्यादा है, ऐसी धन का उपयोग भी कुछ राज्यों में ज्यादा है। हम इस बात से भी बहुत वाकिफ हैं। वी आर अवेयर fully that there are differential vulnerabilities in each state. Some states have more violence, some states have more money, some states are more kind of a geographical problems. So, whichever problem pertains to a particular state, based on this differential analysis, we would be having a differential level of treatment for that state. Misuse of money हम नहीं होने देंगे। इसके लिए भी हमने एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सब स्टेट्स में एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठक की है। दिल्ली में हम सब हेड्स ऑफ द एजेंसीज के साथ फिर से बैठक करने वाले हैं आज के बाद तुरंत। क्या कहा है उनको हमने कहा है कि जो फ्रीबीज, लिकर, कैश, कुकर, साड़ी, मशीन, वॉट एवर काइंड ऑफ फ्रीबीज किस किस स्टेट में बंटने की शिकायतें आती हैं, उसको 100% रोकें। रोकने के लिए एनालिटिक्स बेस्ड कार्य करें। सो whom have we directed? GST, एक्साइज, स्टेट पुलिस, ऑल एजेंसीज, इनकम टैक्स, कस्टम्स, कोस्ट गार्ड्स, BSF, SSB, बॉर्डर से जहां से भी जिसके नारकोटिक्स और जहां से भी फ्री भी आने की संभावना हो सकती है। GST would be doing the e-way bill based analytics to see if there is a trend of spurt in the demand for the FMCG in certain areas. Banks would look at if there is a spurt in demand of the cash in the chests. So, National NPCIL will look at if there is a spurt in demand for the payments from the wallets. डिजिटल पेमेंट से तो पैसा नहीं जा रहा है। 1-2 स्टेट में ऐसा भी देखने में आया था कि आप अपने वैलेट के थ्रू किसी को भी पैसे ट्रांसफर करते रहिए, 2,000, 1,000 रुपये। ऑल दैट वी विल बी लुकिंग एट। बैंक्स वुड बी सेंडिंग ऑलमोस्ट डेली रिपोर्ट ऑफ द सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस विच दे हैव। ऑल एयरपोर्ट्स इन द कंट्री would be checked regularly by the dedicated teams of income tax for any kind of movement through the airstrip. We have asked and we have got actually the Bureau of Civil Aviation of Security to issue detailed instructions कि जिस किसी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड फ्लाइट उतरेगी, वहाँ जो भी सामान उसके अंदर में उसकी एज पर द डायरेक्शंस, एज पर द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस ऑफ द BCS, ऑलमोस्ट इक्वल टू द कमर्शियल एयरपोर्ट्स चेकिंग होगी। रेलवेज, डोंट क्रिटिसाइज अस, बट you should not be allowed to create fake news which is not based on facts because it can disturb the public order. ये अफवाहें फैलाते हैं। तो हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, किस किस्म का इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका किया है। ये कुछ इस तरीके की नई चीज़ें हैं जो इस बार के चुनाव में सबको देखने की मिलेंगी। मैंने मसल पावर के बारे में भी बताया, मनी पावर के बारे में भी बताया, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का, जो आज से शुरू हो रहा है काउंटिंग के बीच तक, जिसमें शोर शराबा, गंदगी की संभावना बनी रहती थी, वो हमारा प्रयास है कि कम से कम हो। उसके प्रति हम बहुत ज़्यादा सजग हैं। इसमें क्या करेंगे? अंडर Section 69 and 79(3) of the IT Act, authorized
authorized authority of each state is empowered to ask for takedown of the social media posts. In almost all states, authorized officials have been appointed or are being appointed. In each district, we have done thorough trainings as to how to deal with this kind of a menace. So this is on the preventive side. But there is also a promotional side. All our entire machinery will now react to whatever is coming by facts. We will try and join the issue instead of being in the background if somebody is trying to do a fake kind of a narrative which is disturbing the level playing field, which is disturbing the public order, or which is not based on the facts and which has crossed the line of the criticism. We would be also joining them. We will also launch very soon on our website something called Myth versus Reality. This is going to be live very soon. Means ये myth फैलाया जा रहा है, ये उसकी reality है. हम अपनी तरफ से आगे बढ़ के आपको educate करेंगे कि ये उसकी reality है. और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें. मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए. इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है. मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं. झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है. पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के. तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, ना बढ़ाएं. नाउ फ्रेंड्स, द लास्ट प्रॉब्लम. चुनाव के दौरान हमारे सामने एक और बहुत बड़ी समस्या है और वो समस्या है चुनावी प्रक्रिया का पॉलिटिकल डिस्कोर्स का घटता हुआ स्तर, जिसमें एज वी कॉल इट, इट्स ए प्लम्टिंग लेवल ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स. अगर हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत स्ट्रांग एडवाइजरी इशू की हैं. आप पूछेंगे कि एडवाइजरी तो दी, उसके बाद एक्शन क्या होगा, उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा. एडवाइजरी इशू की हैं. जो भी पिछले 11-12 इलेक्शंस में, एक्चुअली जो पिछले 5 साल में जितने भी एमसीसी के वायलेशंस होते रहे, उसको हमने इकट्ठा करके एक फाइनल एडवाइजरी दी है बिफोर द 24. सो दिस इज हाउ वी हैव सेट आवर ग्राउंड्स एंड व्हाट वी हैव डन इन दैट. वी हैव सेट, we are putting political parties on notice. Means we have asked political parties to give copy of our guidelines to each star campaigner. Political parties के जितने भी बड़े नेतागण स्टार कैंपेनर्स हैं जो कैंपेनिंग करेंगे, उनके व्यक्तिगत नोटिस में हमारी गाइडलाइंस ले आइए. ये जिम्मेदारी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दी है. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव पुट देम ऑन नोटिस and we will presume knowledge of the guidelines. These are the two fundamental changes which we have made silently. People were asking, you issued so many notices last time, did nothing. You left it at that. That was a moral censor. Now we will go beyond. We will go beyond, and here we have said we will also look at the past. We will also look at the history. We might look at a calibrated approach dealing with the MCC violations, which may be, जो एमसीसी वायलेशंस किस प्रकार की हो सकती हैं. आई मीन स्टेटमेंट्स which inspire, which should inspire rather than divide. इशू बेस्ड कैंपेन हो, हेट स्पीचेस, रिलीजियस स्पीचेस, प्राइवेट लाइफ का क्रिटिसिज्म is what is absolutely avoidable. People should be refraining from giving unverified and misleading advertisements or masquerading as an advertisement as a news. इसमें हमने एडिटर्स को भी एडवाइजरी इशू किया. वो एक न्यूज़पेपर में बड़ा ऊपर में छप जाता है कि इसकी लहर और उसकी लहर. अगर ऐसा है तो साफ साफ लिखें कि ये एडवर्टाइजमेंट है. लेट इट नॉट पास थ्रू एडवर्टाइजमेंट. वी हैव इशूड दीज एडवाइजरीज. नाउ द टाइम इज ड्यूरिंग दिस इलेक्शन to go beyond advisories, take concrete action, for which in the advisories there are relevant sections of the acts which are also inbuilt. So notice is there, knowledge is there, sections are there. So please, our request is कि campaigning के दौरान please don't try to cross the red line. ये वैसे भी इसलिए जरूरी है
that in this digital world, जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है. So please avoid creating digital memory of bad words which are coming from your mouth. Please be civilized during the election. This is what is our advice. और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है. रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए. तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है? थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो. फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज को और भी बहुत सारी स्ट्रीमलाइन करने के लिए उनकी एक्टिविटीज को हमने कदम उठाए हैं. ये मैं पिक्चर आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि हर फील्ड के अंदर में वी आर रेडी दैट हाउ वी वुड कंट्रोल दिस. क्या किया है? अराउंड 537 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन टेकन आउट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेस. वो क्या करती थी? किसी के नाम में कैंडिडेट खड़ा कर दिया, गाड़ियों की परमिशन ले ली, दूसरा कोई यूज कर रहे हैं, किस्म किस्म की भांति एंटाइटलमेंट ले लिया, भांति भांति का. वो देवर क्लटरिंग दी पॉलिटिकल स्पेस, क्राउडिंग आउट दी जेन्युइन पर्सन्स. सो दैट इज व्हाट इट हैज बीन डन. सारी फाइनेंशियल जितने भी अकाउंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के और जितनी भी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स हैं वो सब डिजिटाइज्ड फॉर्म में हमारे पास आएंगी, ऐसा हमने उनको कहा. डायरेक्शंस दे दिए, इट इज स्टार्टेड कमिंग. तो जो भी पॉलिटिकल फाइनेंस की चर्चा देश में चल रही है उसके साथ साथ ये भी कार्य पीछे से बैकग्राउंड में चल रहा है, बिकॉज कमीशन ऑलवेज बिलीव्स इन द ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल फाइनेंसिंग. Plummeting level, I have already said. We have also asked the political parties to be very, very respectful to the persons with disabilities in their discourse, not to use the abusive words, also to not use children at all during the campaigning. बच्चे नहीं है इसलिए कि उन्हें कैंपेनिंग में लाया जाए. We will be very strict if anybody does that. We are also giving advisories to political parties that have internal organizational structures within your party, within the parameters and in a right form. Friends, we are appointing 2,100 observers. जितनी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब चीज को फील्ड ऑफिसर्स तो करेंगे ही करेंगे. हम 2100 ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट करें और इस बार उनको हमने क्या खास सख्त हिदायत दी है. और जो भी डीओज लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली इसको देखेंगे. इंड्यूसमेंट एंड कोअर्शन, इंटीमेशन फ्री, इंटिमिडेशन फ्री इलेक्शन हो, इस पर स्पेसिफिकली नजर रखेंगे, हमें रिपोर्ट करेंगे. फोर्स जितनी भी जा रही है किसी भी राज्य में उसका डिप्लॉयमेंट रेंडमाइज्ड हो. ऐसा नहीं कि उस फोर्स को कहीं बैठा दिया, काम नहीं कर रही, या कहीं दूसरी जगह भेज दिया जहां जरूरत नहीं है. दे विल बी randomizing the force. Entire election machinery will be randomized in the presence of the in the presence of the observers. Now, having done all this, what are the, जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया था, तो what are we expecting? हमारे elections कैसे होंगे? So, let me show you this. What is our effort? What is our endeavor? As a last slide, let me tell you. There are reduced repolls, that is what we are endeavoring. Zero violence, that's what we are endeavoring. No inducements, इस पे कार्य हो. फेक न्यूज कर्व की जाए. कैंपेनिंग क्लटर और बदमिजाजी कम हो और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े. जो 67% पार्टिसिपेशन था वो बढ़ के अधिक से अधिक पहुंचे. विद दिस आई वुड लाइक टू इन द एंड अपील टू द वोटर्स that elections belong to you. बहुत मेहनत की है हमने 2 साल में, आगे भी करेंगे, लेकिन दामोदर अब आपके हाथ में है. We are handing over the baton to you. Please come and vote. पॉलिटिकल अपने जितने भी हमारे चुनाव कराने कर्मी जाएंगे उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं. आज सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है. इसमें से कतई भी कोताही ना बरतें. उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर बरतेंगे तो विल बी रूथलेस इन डीलिंग
बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती. अगर एक दो करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शंस को बदनाम नहीं होने देंगे. विल बी रूथलेस. एंड लास्टली, माई अपील टू द पॉलिटिकल पार्टीज अगेन. We are very committed for ethical political discourse. I would like parties to again appeal that please maintain decorum in campaigning and refrain from abuses and personal attacks. राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए. फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है. दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे. दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे. जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो. और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है. तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके. विद दिस I would once again thank all the press media who have come here very sincerely. This is what I have seen in now 3.5 years. You are a natural. RPF, GRP, both will be simultaneously, continuously looking at roads. So, cash or money, जो भी धन बल का दुरुपयोग करना चाहेंगे, political finance in any case is a thing which is in news these days. So this is our effort to add to that thing so that there are much more cleaner elections. Coming to the third M, which is the misinformation. This also troubles us a lot during the elections. While we are conscious of two facts, that the social media helps us in taking out our outreach programs. जितना हम यूथ, विमेन, वोटर्स को अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, उस मीडियम को यूज करते हैं. वी आर ऑल्सो कॉन्शियस दैट ऑन सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी देर इज ए फुल फ्रीडम टू क्रिटिसाइज एनीबडी, इंक्लूडिंग क्रिटिसाइजिंग अस. व्हाई नॉट? इफ वी आर डूइंग